जय हिंद बच्चों, आज हम लोग देखेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10th का साइंस पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 1 हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले ये जो चैप्टर का नाम होता है रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण होता है, और इसमें हमको प्रश्न वाइज क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 6, ठीक है, उसमें जो प्रश्न दिए गए हैं वो चीज़ सॉल्व कर रहे हैं। तो प्रश्न में सबसे पहला क्वेश्चन कहा गया है क्वेश्चन कि वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं इसमें मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो कहा गया है कि मैग्नीशियम धातु सामान्यतः ताप पर एक नम वायु की उपस्थिति मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, जो मैग्नीशियम रिबन के ऊपरी सतह पर जमा रहता है, और इसीलिए वायु में जलने से पहले ठीक है रेग मॉल से रगड़कर साफ कर दिया जाता है। और साफ करने के बाद ताकि वो आसानी से ऑक्सीजन से संयोग कर सके। ठीक है, अब ये क्या होता है कि जैसे ये देखिए इसमें रेगमॉल दिया गया है। अब रेगमॉल किसे कहते हैं? जिससे हम लोग साइकिल में जो पंचर बनाते हैं, जिसे श्रेष्ठ कागज बोला जाता है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? रेगमॉल बोलते हैं, या तो हम लोग श्रेष्ठ कागज बोलते हैं। तो बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आया। अब हम लोग देखते हैं इसी में दूसरा क्वेश्चन कहा है। ठीक है, इसका पहले थोड़ा सा एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं वो कैसे हुआ। ठीक है, इसमें कहा मैग्नीशियम ना, तो यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल में लेते हैं, यहाँ पर लेंगे Mg। ठीक है, प्लस फिर उसके बाद सामान्य वायु में, किसमें? वायु मतलब होता है O2। ठीक है, किसमें? O2 की उपस्थिति में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, और मैग्नीशियम रिबन के ऊपरी सतह पर जमा रहता है। इसीलिए वायु में जलने से पहले रेगमॉल से रगड़कर साफ किया जाता है, ताकि वो ऑक्सीजन से सही तरीके से संयोग कर सके। ठीक है, संयोग मतलब होता है आपस में जुड़ना। तो जब ये आपस में सहयोग करेगा दोस्त, तो ये Mg हो जाएगा। बात समझ गए? यहाँ देखो, अब इसको संतुलित भी करना होगा, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन की संख्या 2 है, यहाँ ऑक्सीजन की संख्या 1 है। तो हम लोग इसको अपने से यहाँ लगाएंगे 2। तो देखो 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन। अब मैग्नीशियम यहाँ अकेला है, यहाँ 2 है, तो यहाँ भी हम अपने से 2 करेंगे। तो ये हो जाएगी तुम्हारी मैग्नीशियम और प्लस ऑक्साइड। तो दोनों को लिखाने के बाद जब ये हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो देखो ये बनाया होगा। ठीक है, इसी में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो देखिए ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, मैग्नीशियम और नम्न वायु के मिल करके क्या बना देगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो बच्चों यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहा है इसमें, ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन है उसी का। निम्नलिखित रासायनिक समीकरण के लिए रासायनिक अपक्रिया लिखिए। ठीक है, तो इसमें रासायनिक सिर्फ अभिक्रिया करके लिख देनी है, और बात हमको कुछ भी नहीं करना है। जैसे ये केमिस्ट्री में मुझे लिखना है कि हाइड्रोजन किसे कहते हैं, क्लोरीन किसे कहते हैं, ये सारी चीजें। ठीक है, तो ये देखो हाइड्रोजन को H से दर्शाते हैं, प्लस क्लोरीन को Cl से दर्शाते हैं। ठीक है, और जो ये एरो होता है दोस्त, ठीक है, ये उत्पाद का चिन्ह को निर्माण बताता है। जब दोनों को मिला दोगे तो ये क्या बन जाएगा? HCl बन जाएगा। बात समझ रहे हैं? दोनों को मिला दोगे तो ये क्या बन जाएगा दोस्त? HCl बन जाएगा। और यहाँ तक आप समझ गए होंगे, इसका अच्छे से निर्माण हो चुका है। ठीक है, और कोई भी दिक्कत होती है तो आप जरूर कमेंट में बताइएगा, हम लोग फिर से उसको देखते हैं। ठीक है, अब हम लोग साइड होते हैं, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग इसके दूसरे क्वेश्चन के दूसरे पे चलेंगे, क्योंकि ये 3 क्वेश्चन दिया है, तीनों को हम लोग ऐसे लिखकर अच्छे से सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये बोर्ड में पूछ भी सकता है। ठीक है, साइड हो रहे हैं, आप इसका एक अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए, देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन दूसरे का पहला देख चुके थे, अब हम लोग दूसरे का ही दूसरा देखेंगे। ठीक, जैसे ये निम्नलिखित रासायनिक समीकरण का ये पहला था, अब हम लोग इसको दूसरा देखेंगे, ये तीसरा देखेंगे। ये इसका क्वेश्चन है। ठीक है, तो कहा है बेरियम सल्फेट। क्या बोला है? बेरियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट। ठीक है, एरो लगाकर फिर बनाया है बेरियम सल्फेट, फिर एल्युमिनियम क्लोराइड को बनाया है। हमको इसी में देखना पड़ेगा ये क्या बनाता है। ठीक है, इसको केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं, तत्व किस नाम से? तो देखो ये बेरियम को Ba बोलते हैं। ठीक है, क्लोराइड को Cl2 बोलते हैं, हो जाएगा। प्लस हो जाएगा एल्युमिनियम, तो Al2SO4 का होल थ्राइज होगा। Al2SO4 का ये होल थ्राइज हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग एरो लगाते हैं। आप देखिए क्या बनाएगा? बेरियम सल्फेट बनाता है। तो देखो बेरियम सल्फेट, बेरियम इसे बोलते हैं, सल्फेट इसे बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया? ठीक है, बेरियम SO4 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, प्लस में यहाँ पर एल्युमिनियम क्लोराइड। ठीक है, तो अब क्या बनाएगा? एल्युमिनियम क्लोराइड। देखो ये इसे बोलेंगे एल्युमिनियम। ठीक है, Al।
ठीक है, क्लोराइड बनाएगा तो Cl यहाँ पर है तो यहाँ Cl हो जाएगा 3। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन किया जाएगा और ऐसे हमको बोर्ड में जब देगा, ठीक है, या तो हिंदी आपको दे देगा, ऐसे आपको ऐसे बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो बच्चों अब समझ में आ गया होगा कि बेरियम क्लोराइड क्या होता है, एल्युमिनियम सल्फेट क्या होता है। ठीक है, बेरियम सल्फेट कैसे और एल्युमिनियम सल्फेट कैसे। ठीक है, अब ये आपको इसे समझने के लिए बच्चों क्या करना पड़ेगा, आप अच्छे बेस से पढ़े होंगे, समझ में होगा। तो देखो यहाँ 3 कैसे आ गया, मैं क्वेश्चन में देखता हूँ संतुलित करने के लिए बोला है कि नहीं। ठीक है, हाँ इन्होंने संतुलित करने के लिए बोला है, तो हमको संतुलित इसको करना पड़ेगा अपने से। संतुलित मतलब ये होता है कि जितना मेरा राइट हैंड होना चाहिए उतना मेरा लेफ्ट हैंड होना भी चाहिए। ठीक है, तो बात समझ गया है कि नहीं। तो इसे हम लोग बोलते हैं देखो इधर लेफ्ट हैंड हो जाएगा, इधर राइट हैंड हो जाएगा। ठीक है, संतुलित करने के लिए हम लोग आसानी से एकदम करेंगे तो संतुलित बहुत आसानी से होगा और आपको समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ देखो 2 है, यहाँ पर 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर जब 3 है तो बच्चों यहाँ पर हम 3 लगा देते हैं। अब देखो ये 3 बेरिलियम हुआ तो यहाँ पे भी 3 लगाओ अपने से। 3 बेरिलियम है, 3 दूना 6 Cl हो गया, पर यहाँ पर हम 2 लगा देंगे तो देखो 2 3 6 Cl। अब यहाँ देखो एल्युमिनियम कितना है, ठीक है, एल्युमिनियम यहाँ पर देखो 2 है। ठीक है, तो यहाँ भी एल्युमिनियम कितना है, 2 है। बेरिलियम यहाँ 3 है तो बेरिलियम यहाँ भी 3 है। अब देखो 3 क्या है, 3 सल्फर है तो देखो 3 यहाँ पर सल्फर है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है ना, ऑक्सीजन कितना है, 4 है, तो 3 चौका कितना हो जाएगा, 12 ऑक्सीजन। ठीक है, तो अब इसमें भी गुणा करो, 3 चौका 12 ऑक्सीजन। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो समीकरण दिया गया है ये पूरी तरीके से क्या है, संतुलित है। संतुलित, बात समझ गया कि नहीं, पूर्ण तरीके से ये क्या है, संतुलित है। अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कैसे संतुलित किया जाता है। यदि संतुलित करना नहीं आता है तो इसके हमारे पहली वीडियो पड़ी हुई है, एकदम बेस से हम लोग बताए हैं, आप उसे पहले देख कर आओ, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब आइए हम क्वेश्चन के तीसरे नंबर पे चलते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन के तीसरे नंबर पे कहा है बच्चों, इसमें सोडियम को लिखते हैं Na प्लस जल कहा है तो जल को क्या लिखते हैं, H2O। ठीक है, फिर उसके बाद ये एरो का निशान लगाते हैं। तो फिर हमको कहा सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण जैसे NaOH होता है, प्लस में क्या है, हाइड्रोजन है बच्चों। ठीक है, प्लस में क्या है, हाइड्रोजन है, तो इसे भी मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों, संतुलित करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पर भी 1 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी कितने हाइड्रोजन है, ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन है। ठीक, तो जब भी हाइड्रोजन अदरवाइज लिखा जाता है तो यहाँ कितना लगाया जाता है, 2 लगाया जाता है बच्चों। ठीक है, कितना लगाया जाएगा, 2। तो अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है। यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 1 और 2 मतलब 3 है। सोडियम अकेला है, सोडियम अकेला है, तो ऐसा हम क्या कर दें कि ये सही हो जाए। ठीक है बच्चों, तो हम लोग देखते हैं, हम लोग यहाँ पर 2 लगा देते हैं, देखो सही हो जाएगा। देखो 2 हाइड्रोजन, ठीक है, 2 ऑक्सीजन। ठीक, यहाँ पर हम लोग 2 लगा देते हैं, देखो 2 दूना 4 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन इधर है, 2 हाइड्रोजन इधर, 4 हाइड्रोजन हो गया। 2 ऑक्सीजन यहाँ है, 2 ऑक्सीजन यहाँ है, 2 सोडियम यहाँ है, 2 सोडियम यहाँ पर भी कर दो, तो कितने सोडियम हो जाएंगे, ठीक है, 2 सोडियम। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये भी एक प्रकार से क्या है, जितना राइट हैंड होना चाहिए उतना लेफ्ट हैंड है। ठीक है, ये देखो जितना राइट हैंड, हम राइट हैंड किसे बोलेंगे, एरो के इधर को राइट हैंड और एरो के इधर वाले चीज को लेफ्ट हैंड बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप समझ सकते हैं इन दोनों को क्या बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग ये 3 क्वेश्चन आराम से कर चुके। अब इसके पहले वाले हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरे के बाद में जो तीसरा क्वेश्चन आएगा बच्चों, उसे हम लोग देखते हैं। हम लोग साइड होते हैं, आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए। यदि नहीं समझ में आता है तो वीडियो को लास्ट में आप कमेंट करिएगा, हम लोग एक बेसिक फिर से लेकर आएंगे और आपको समझाने का प्रयत्न करेंगे। बच्चों अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का जो प्रश्न दिए गए हैं 2, उसको हम लोग समझते हैं और आसानी से इसको हम लोग समझने का प्रयत्न करते हैं। तो इसमें कहा गया है निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। ना समझ गए होंगे, उनको संकेत के अनुसार जो इसमें दिया गया है उनके संकेत के हिसाब से हमको लिखना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इसमें जो संकेत के बारे में बता रहा है, जल में बेरिलियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके, ठीक है, अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट बनाते हैं बच्चों। ठीक है सॉरी, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड किसे बोलते हैं सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखो बेरियम BA इसे बोलेंगे बेरियम क्लोराइड। ठीक है बच्चों, ठीक है, बेरियम और क्लोराइड, तो यहाँ बोलेंगे Cl2 ये हो गया। ठीक है, तो देखो एक ही पेन से लिखते हैं, बात समझ गए, प्लस लगाओ। फिर कहा है सोडियम सल्फेट Na2SO4। ठीक, अब लगाना है मुझे एरो।
ठीक है बच्चों। फिर कहा विलयन अभिक्रिया के सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट बनाता है। ठीक है, तो पहले सबसे पहले सोडियम क्लोराइड करो। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग सोडियम क्लोराइड के बाद किया यहाँ Cl, तो यहाँ हो जाएगा Cl बच्चों। ठीक है, अब फिर उसके बाद हमको कहा है बेरियम सल्फेट के अवक्षेप बनाते हैं। ठीक है, तो बेरियम सल्फेट, तो यहाँ लिखते हैं बेरियम SO4 लिखते हैं बच्चों। ठीक है, तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा, जो इसका संकेत के बारे में हमको बता रहा था वो हम लोग इसके संकेत के बारे में अच्छे से लिख चुके हैं। ठीक है, तो आप देखते रहिए। इसको हमको अभी कहा भी है कि समीकरण को क्या करना है भाई, समीकरण को संतुलित करना है। संतुलित का मतलब ये होता है कि जितना राइट हैंड होना चाहिए उतना लेफ्ट हैंड होना चाहिए, तब तो हमको समीकरण संतुलन करना आता है, नहीं तो नहीं आता है। तो आइए देखते हैं। देखो यहाँ जो बेरिलियम है 1 है, यहाँ Cl कितना है 2 है, पर यहाँ Cl कितना है अकेला है। ठीक है, सोडियम यहाँ 2 है, यहाँ सोडियम अकेला है। यहाँ पर सल्फर 1 है, यहाँ भी सल्फर 1 है। यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ अपने से बढ़ाते हैं बच्चों 2। ठीक है, 2 बढ़ाएंगे और यहाँ भी अपने से हम लोग क्या बढ़ाएंगे 2 बढ़ाएंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, अब सही नहीं 2 नहीं बढ़ेगा, यहाँ पर भी तो ठीक होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर नहीं बढ़ेगा। ठीक है बच्चों, सॉरी। देखो यहाँ 2 सोडियम हो गया, देखो 2 सोडियम यहाँ पे है, 2 Cl यहाँ पर, 2 Cl यहाँ पर, Ba यहाँ अकेला है, Ba अकेला है। जैसे यहाँ SO4 है वैसे यहाँ SO4 है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये समीकरण कैसा है बच्चों, संतुलित है, संतुलित रासायनिक समीकरण है। बात समझ गए कि नहीं, इसी को हम लोग बोलते हैं, ये समीकरण क्या है बच्चों, संतुलित हो चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। कहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या कहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके संकेतों के हिसाब से आप लिखेंगे तो गलत नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखे सोडियम, ठीक है, हाइड्रोक्साइड, तो हाइड्रोक्साइड को OH बोलते हैं। विलयन का जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन के जल में से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड तथा जल बनाता है। तो बच्चों इसमें हमको जो जो दिया गया है वो सबसे पहले इसमें समझते हैं। ठीक है, कहा है आप सोडियम का हाइड्रोक्साइड कर लिया। आप यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहा है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को HCl बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, HCl बोलते हैं। और बनाने के बाद क्या बनेगा, जल बन जाए। ठीक है, और सोडियम क्लोराइड बन जाए बच्चों। तो सबसे पहले यहाँ से Na लो और यहाँ से Cl लो, तो क्या बन जाएगा आपका सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ से बच्चों हम लोग Na लिए और Cl लिए, क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड लिया, फिर बन गया। फिर हमको क्या कह रहा है, जल बनाने के लिए। तो देखो बच्चों 2H है, तो मैंने यहाँ 2H2। ठीक है, यहाँ O बचा, तो बच्चों यहाँ पर O लिख दिया हम लोग। तो आप कह सकते हैं कि वो क्या बनकर तैयार हुआ बच्चों, जल बनकर तैयार हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक आप अच्छे से समझे होंगे। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ से, ये लिखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखे। फिर विलयन के जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिला जाता है। विलयन को जो जल होगा उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिला दिया गया। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए ये प्रतिक्रिया चालू हुई, कैसे बनकर तैयार होता है। अब बच्चों थोड़ी सी इसी में बात समझते हैं, जो संतुलन की बात होगी। ठीक है, सोडियम यहाँ अकेला, तो सोडियम यहाँ, Cl यहाँ अकेला, Cl यहाँ अकेला, यहाँ 2H, इस तरफ भी कितने H हैं, एक इधर है और एक इधर है। ठीक है, तो अभी हम लोग अब इसी में समझते हैं कि ये भी क्या एक प्रकार से हो सकता है बच्चों, संतुलित हो चुका है। ठीक है, क्या हो चुका है, संतुलित हो चुका है। ठीक है, तो ये सब छोटे छोटे बच्चों आपको चीज़ आता रहेगा, तभी चलकर आप 11th और 12th में एक अच्छे केमिस्ट्री से आप रूबरू हो सकते हैं। नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगी, केमिस्ट्री बहुत बोरिंग सब्जेक्ट लोग कहते हैं। पर आपको जब 9th और 10th अच्छे से पढ़े रहोगे तो 11th अच्छे से पढ़ोगे और आप 12th भी अच्छे से पढ़ जाओगे बच्चों। ठीक है, तो इसके सारे बेस जो होते हैं ये आप ऐसे आसानी से कर लिए। अब हम लोग जो इसमें किताब की प्रश्न, हर एक प्रश्नों को हम लोग करते चलेंगे, और जो इसमें किताब में हेडिंग है, हेडिंग के साथ साथ प्रश्न आया तो प्रश्न सॉल्व पूरा हुआ, फिर हेडिंग लेंगे तो हम लोग हेडिंग भी 10-15 मिनट के लिए देखेंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे हम लोग छोटी छोटी वीडियो में हम लोग पूरी तरीके से चैप्टर को ख़त्म करेंगे एग्जाम आते आते। ठीक है बच्चों, यदि कोई डाउट होती है तो आप इस नंबर पर हमारे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9935974891। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है बच्चों, और इस पर आप क्या कर सकते हो, ठीक है, इस पर आप भेज
भेज सकते हो या तो कमेंट करके पूछ सकते हो। यदि आपको इसका अच्छे से नोट्स चाहिए तो वो भी मेरा नोट्स है, मैं आप तक प्रोवाइड करा दूंगा। पर आप मेरे जब इस नंबर पे आप मैसेज करोगे ये समझ में नहीं आया, ये सर नहीं समझ में आया, थोड़ा सा फिर बताइए, तो हम लोग फिर से बताने का प्रयत्न करेंगे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया है। अब हम लोग बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो अच्छी लगेगी बच्चों तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, क्योंकि यार यही तो अच्छा लगता है। यदि वीडियो अच्छी लगी, रिएक्शन की बात आपको समझ में नहीं आती है तो आप पहली वीडियो को देख लीजिएगा। आपको पहली वीडियो मेरी अच्छी समझ में आ गई तो दूसरी वीडियो ये सब अच्छे समझ में आ जाएगा। तो बच्चों ये सब लिखना उखना जो होता है ना, क्लास 9th में इसका अच्छे से हम लोग किए थे, तो हम लोग को लिखना वगैरह सब कुछ आ गया था बच्चों। अब हम लोग बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अब मैं तब उसके लिए तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है, जय हिंद।